ओम सनातनी शांति मामा जी। ओम सनातन शांति। हमारे बहुत सारे भाई बहनों के द्वारा जैसे गीता ज्ञान से मुक्ति जीवन मुक्ति की बात आई है, तो भाई बहन मुझसे कई बार पूछते हैं ये सवाल कि सोनू बहन, मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है, इसके बारे में हमें विस्तार से समझाइए जी। मुक्ति और जीवन मुक्ति एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। इस पढ़ाई में हम साधारण बोल में भी बाहरी में बोलते रहते हैं और बाहरी दुनिया के लोग भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं और ये सुनने में आता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के ऊपर वर्तमान समय सभी आत्माएं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनीति में हो, धार्मिक व्यवस्था में हो, चाहे आध्यात्मिक व्यवस्था में आध्यात्मिक यात्रा करने वाले हों, हाँ। सभी लोग मुक्ति जीवन मुक्ति पर जोरों शोरों से लंबा चर्चा करते हुए देखे जाते हैं, हाँ सुनने जी में भी आता है। जी जी। मुक्ति आखिर है क्या? हम मुक्त होना चाहते हैं, हम मुक्ति चाहते हैं, तो जाने अनजाने में सभी लोग बोलते हैं कि सत्य की जय हो। तो जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, और जो रावण की दुनिया जिसको हम बोलते हैं झूठा, एक अंदर एक बाहर दूसरा, 10 तरह की बातें करना, बदल देना, तो उस धारणा से जो प्रभावित होती हैं उसमें जीवन जीती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, है ना। तो वो आत्माएं उससे मुक्त नहीं होना चाहती। पहले तो ये है कि कोई मुक्त होना चाहता भी है या नहीं। ये शब्द सिर्फ घूमता है, शब्दों की साधना, शब्दों से आराधना, और जब उसके स्वरूप की बात आती है तब पता चलता है कि हाँ, इसका यथार्थ अर्थ ये है। हाँ जी जब अर्थिंग दी जाती है जी। तब उनको स्मृति आती है, समर्थी आती है। मुक्ति चाहिए किसको? क्यों मुक्ति चाहिए? मुक्त क्यों होना चाहता है कि हाँ जी हमको मुक्त कर दीजिए, मना छुड़ा दीजिए इससे। हम छूटना चाहते हैं। जैसे राजा जनक को वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई कि जी। हम इस राजाई से राज नहीं राजा बस जीवन नहीं जीना चाहते थे, उनको बोझ लगता था, हाँ जी तो कहे हमको आत्मबोध करा दीजिए। जी जी। दूसरे भाषा में उसको मुक्त अष्टवक्र जी करना से। चाहते हैं। हाँ, ज्ञान वो चाहिए हमको, ब्रह्म ज्ञान। जी तो सभा में सभी ज्ञानी ध्यानी को अपने राज्य में बुलाए, डिबेट हुआ, फिर भी उनको समाधान नहीं हुआ जिससे वो मुक्ति का अनुभव करें। हाँ जी हाँ जी। तो उनको एकांत में बुलाया गया, जी जी। राजा को, जनक जी को, और अष्टावक्र के द्वारा बहुत एकांत में बुला करके फिर उनको जो ज्ञान दिए उससे उनको आत्मबोध हुआ और मुक्त हो गए। हाँ जी। तो क्या शरीर से मुक्त हुए? शरीर तो था, ऐसे तो नहीं आत्मा निकल के मुक्त हो गई। हाँ लेकिन जो उनके अंदर राज्य का भान था, हमें राजा का और राज्य का जो भान था,
बोझ। जिससे वो बंधन महसूस कर रहे थे, जी उस जी। सुख से, उस संबंधों से हम्म और उस स्वरूप से, हम्म उस ड्रेस से, हम्म उससे वो मुक्त होना चाहते थे। हम्म। ये नहीं कि हमारी शरीर छूट जाए, एक तो हाँ शरीर छोड़ने को भी मुक्ति कहते हैं कि जी मुक्त, जी। लेकिन वो यथार्थ मुक्ति नहीं कहेंगे उसको। शरीर छूट गई दुख में फिर वो भटक रही है, या फिर दूसरी शरीर मिल गई कि केवल उस शरीर से मुक्ति हुई ना, हाँ जी हाँ वो जी। शरीर छूटा, बाकी दूसरे से तो आप बंधन में, या तो आप भटक रहे होते हैं, या तो फिर दूसरी शरीर मिलेगी तो हिसाब किताब आपके पीछे ही लगता है। हम्म जब जीते जी शरीर में रह के जब जन्म मिला, जीवन मिला, और अच्छा बुरा जो भी आपने कर्म किया तो उसका बंधन बंध गया ना। तो बुरा किए तो बंधन में बंधे, तो अच्छा करके ही बंधन से छूट सकती हैं। बाकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है कि युक्ति से आप मुक्त हो सकती हैं। वो छोटा छोटा प्रोसेस है, युक्ति से मुक्ति का है हाँ जी हाँ प्रोसेस, जी हाँ लेकिन छोटा है वो। जी हाँ जी। चुकती ही करना पड़ता है क्योंकि आप बंधन में आ चुकी होती हैं। हम्म। तो आपको क्या करना पड़े, चुकाना पड़ेगा, जी जी तब जी। मुक्त हो सकती हैं। जैसे कोई कर्जा आप ले लिए, हाँ जी। आप कहें कि हमको मुक्ति दे दीजिए, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक दुनिया में अगर कोई बोलता है, अध्यात्म में तो बहुत बड़ा वो है, लेकिन धार्मिक या बहुत सारे जो बेसिकली धर्म का पाठ पढ़ने पढ़ाने वाले जो अपने को धार्मिक कहते हैं, जो हम्म उसमें बहुत सारा समय देते हैं उसके लिए, और समय लेते हैं देने वाले, हम्म। मुक्ति पाने वाले समय दे देते हैं, और जो देने वाला सीट पर बैठा हुआ है तो वो समय ले लेता है उसका, जी जी लेकिन जी। मुक्त नहीं करता, हाँ उस जी। घेरे में बांधा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी दुकान चलती है। जिसे पिताश्री के द्वारा बार बार आता है कि जो भी आत्माएं हमारे सनातनी परिवार में हैं, भक्त क्वालिटी की, भक्त के स्वभाव और संस्कार हैं उनके, उनको हाँ जी मुक्त कर दीजिए। हाँ जी। वो जीवन मुक्ति नहीं चाहिए उनको। जी जी जी। जीवन मुक्ति और मुक्ति में अंतर, हाँ जी। तो वो जीवन मुक्ति तो चाहिए नहीं उनको, और मुक्ति भी, मुक्त भी नहीं होना चाह रहे हो, लेकिन आप उनको मुक्त कर दीजिए, हाँ जी यानी हाँ लाइन में वो ना लगी रहें। जी। जी जी उसका जी। अर्थ मुक्ति, जीवन मुक्ति का यथार्थ अर्थ समझ करके अपने अपने लौकिक स्थानों पर जी जी जी। वापसी कर लें वो, हाँ जी। और वहां रह के सहयोगी बन के क्या करें, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकती हैं। हम्म। सहयोगी बन के मुक्ति को प्राप्त कर सकती हैं, योगी बन के नहीं। जी जी जी। योगी में तो जुड़ना है, जुड़ने के बाद आपको सहयोग के लिए बोला जाएगा कि ये मुक्ति का तरीका है। जो छोटी छोटी कुछ धारणाएं होती हैं समाज के द्वारा, जो थोपा गया होता है, लादा गया होता है, जो हमारे सिर पर बोझ होता है, जी जी जी। धारणाएं कि ऐसे नहीं करोगे तो ये चीज हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो श्राप लग जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, जी ऐसे नहीं जी जी। करोगे तो कुत्ते बिल्ली का जन्म होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ढेर दुराचारियों का। सारी। जी। तो ये सब युक्ति से मुक्ति मिल जाती है उनको। एक छोटी छोटी ये धारणा, ये तो ये होता है, इससे मुक्ति जी 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 जी। पा जाती है, बोझ उतर जाता है, हल्के हो जाती हैं, वो निर्भय हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद हम्म आप तो हो गए इससे मुक्ति हम्म बेसिकली, लेकिन उसके बाद अभी पूर्ण रूप से आप मुक्ति मिलेगी आपको, जिसमें आप हल्का महसूस करेंगी, आनंदमय महसूस करेंगी, सुख शांति की अनुभूति करेंगी, जब आप सहयोगी बनेंगी। आप हाँ जी हाँ जी उसमें आपके हिसाब किताब का बंधन, जिसको बोझा जो कर्मों का चढ़ा हुआ है, हाँ उससे जी मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। हाँ जी। एक मुक्ति तो ये हो गई, दूसरी मुक्ति आपको सहयोगी बनने से होगा। हम्म। जैसे जड़ में हम सनातनी है ना, हाँ जी हाँ आदि सनातन देवी देवताओं के माता पिता महादेव महादेवी, जी। जी जी तो जी। जड़ में बैठे हैं ना, तो सभी तनाएं, जड़ कोई भी ले लीजिए, तन सभी उसी तन से निकले हैं, तना टाल टालिया पत्ते जो भी है। और दूसरी भाषा में एक जड़ से हम उदाहरण दिए, एक वृक्ष से, दूसरा व्यक्ति से उदाहरण दीजिए, तो हाँ जी। सभी बच्चे किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी भाषा के हों,
किसी भी भाषा से हों, हाँ। वो निकले उसी तन से ही है, हम्म, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, आपस में भाई बहन हैं, आत्मिक बच्चे हैं, और वो हमारा परम पिता परमात्मा है। दैहिक दृष्टि से सभी माता पिता नहीं हो सकते, लौकिक में सबके माता पिता अलग अलग होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि कोण पर जब आप आएंगे, उस कोण पर परम पिता परमात्मिक कोण पर आएंगे, तो आत्मिक रीति से आध्यात्मिक दुनिया से सभी कौन है, उनके बच्चे। जी। बच्चे, दूसरी भाषा में बच्चे के बच्चे वो अंश हैं परमात्मा के, उसी परमात्मा के सब अंश हैं। वंश होंगे सिर्फ 10 जो डायरेक्ट जन्म लिए और पालना लिए, उनके जो बच्चे होंगे वंश के बच्चे, वंश वो होते हैं अंश, किसके, दादी बाबा के। तो जब बच्चे के बच्चे होते हैं तो माता पिता का स्वरूप चेंज हो जाता है। जैसे दादी जो माँ है वो दादी बन जाती है, दादी माँ, और बाप कौन है, दादा, बाप दादा। जब उनके बच्चे के बच्चे तो कहते हैं तुम्हारे परदादा। ऐसे ऐसे शब्द का स्वरूप चेंज हो जाता है। जब विस्तार को पाता है वृक्ष है, तो ऐसे हम शारीरिक रूप से बोल सकते हैं, फिजिकली में यहाँ आएगा ऐसे, आध्यात्मिक में ऐसे आएगा। अगर हम उसके बाद आप वृक्ष से उदाहरण ले लीजिए, तो विराट रूप मनुष्य सृष्टि का, जिसको हम कल्प वृक्ष से जोड़ते हैं, तो जड़ में बैठे हैं हमारे माता पिता, वो बीज हैं। बीज सब नहीं है, माता पिता है वो दो दल हैं, प्रवृत्ति है, एक स्त्री है, दूसरा पुरुष का स्वरूप है। एक तन पुरुष का है और दूसरा तन स्त्री का है, नारी शक्ति, दोनों कंबाइंड स्वरूप से अर्धनारीश्वर है। यानी संपूर्ण शक्ति, आधी शक्ति नारी की है और आधी पुरुष की है। बिना पुरुष के शक्ति से नारी शक्तिशाली नहीं, और बिना नारी की शक्ति से पुरुष शक्तिशाली नहीं होता है। इसलिए बाहरी दुनिया में भी जन्म लेने के बाद जीवन जीने के लिए शादी ब्याह करवाते हैं, कि हमारी आगे की यात्रा, हमारे जीवन में बच्चे तो बाद में, बच्चे के रूप में नहीं, हम जिन्स से ये होता है, हमारे बराबर का, तो वो जोड़ा जाता है, उनसे बांधा जाता है। क्योंकि बुढ़ापे अवस्था में देखिए शादी ब्याह की जो परंपरा भी होती है, बनाई गई, तो एक दूसरे के सहयोग के लिए बनाई गई है। एक आधा अंग है, पार्टनर बोला जाता है, पार्ट है दोनों का। एक गृहस्थी में दोनों का पार्ट है। जैसे मनुष्य सृष्टि का धरती मेरी माता, पिता आसमान, ये दो पार्ट हैं चक्की के, जो कहते हैं ना हमारा। हाँ, तो उनके बच्चे जो डायरेक्ट जन्म लिए होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो अंश उनको बोला जाता है। ठीक, ये अंश हो गया। तो अब हम मुक्ति किससे चाहते हैं? इन संबंधों से हम मुक्त होना चाहते हैं, माता पिता से मुक्त होना चाहते हैं, या कर्मों से हम मुक्त होना चाहते हैं? वो तो बेसिकली मुक्ति हो गई। और जो आपका हिसाब किताब है, जिसको हम कर्म भोग कहते हैं दूसरी भाषा में, और तीसरी भाषा में कर्म बंधन कहते हैं, जो जन्म से ही हम जन्म लिए ही हैं हम बंधन में। कौन सा बंधन है वो? परिवार का संबंधन, संबंध, माता पिता का बंधन, संबंधों के हम उस बंधन में बंधे हैं निभाने के लिए। तो हम जब जन्म लेना कोई पाप नहीं होता है, लेकिन जीवन जीना हमें आना चाहिए। जन्म लेने के बाद हमारा जो फाउंडेशन होता है, हमारे माता पिता के संस्कार, कुछ तो संस्कार आत्मा के अंदर आता है, उसके किए हुए कर्मों के अंदर संस्कार होता है सबसे पहले, उसके मेमोरी में, उसके खुद का होता है, उसको बोलते हैं पूर्व जन्म का संस्कार। दूसरा, जब उसके माता पिता होते हैं, जब वो गर्भ में होती है, या जैसे भी है उसको आना होता है उसमें, तो उसके माता पिता के पीरियड में कहते हैं बच्चे आने वाले हैं, तो माता पिता को अच्छा संस्कार धारण कराना चाहिए, माना अच्छे बोलना चाहिए, अच्छा उठना बैठना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहिए,
अच्छा भोजन करना चाहिए, संयम में रहना चाहिए, तो बच्चे के ऊपर, जो जन्म लेने वाला बच्चा है या बच्ची है, तो उसके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके अंदर अच्छे संस्कार जाएंगे, हाँ जी, उसके अच्छी मेमोरी धारणा में अच्छी होगी। धारणा होगी, जी ब्रह्म ज्ञानी होगा। जी जी। तो परिवार में ऐसे परिवार के बीच में जब वो रहती है गर्भवती और स्त्री, तो बच्चा ब्रह्म ज्ञानी जैसा होता है। उसके संस्कार देखिए, पालना का बहुत असर पड़ता है, इसका जन्म का, जीवन का भी बहुत असर पड़ता है, जिसको हम नकार नहीं सकते। जब बच्चे आने वाले होते, एक तो होता है कि हम समय से हम बच्चे का इंतजार करते हैं, उस समय का बच्चा। एक होता है अभी हम चाह नहीं रहे थे, बच्चा ठहर गया, उस बच्चे में उसको टोक लग गई माता पिता की कि हम चाह नहीं रहे थे, कोई आने वाला है। एक होता है हम चाहते हैं, इच्छा है हमारी, थोड़े से उसमें हो गया। दूसरा है कि लंबे समय से हमारे इंतजार है कि हमारे घर में कोई आए। देखिए अनेक आत्मा आ रही है, कोई नया वो लेकर शरीर, तो उसमें कैसे कैसे खुशी का माहौल, सबकी मनोवृत्ति, सबकी स्थिति उस आत्मा के आने के लिए जी जी जी। कैसे कैसे माहौल बन रहा है परिवार में, कितनी खुशी है, उसके बारे में क्या क्या सोचा जा रहा है। और पहले होता, अरे क्या बताएं, रहने के लिए हो गया, अभी जरूरत नहीं थी, अभी बच्चा छोटा था, मानो एक अंदर से ही उस आत्मा को धिदकारा जा रहा है। नकारात्मकता। आप समझ रहे हैं? जी हाँ, जी तो ये भी असर पड़ता है उसके ऊपर। जी जी जी। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो जाते हैं। हाँ हाँ। ऐसे ही अलौकिक में भी, आध्यात्मिकता में भी जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं समय से पहले, जिनका इंतजार नहीं होता उनको, हाँ जिसको बोलते हैं जाने अनजाने में। जी जी है तो आपके ही बच्चे, ऐसे नहीं उदाहरण देते जी हैं। जी जी। तो उस तरह के, उस प्रकार के माता पिता के मिलन से ढेर सारी आत्माएं हमारे बच्चे के रूप में वो एंट्री कर जाती हैं। उसको बोलते हैं अनचाहे, जो असुर भी तुम्हारे हैं, देवता भी तो तुम्हारे ही हैं, लेफ्टिस्ट वो उसमें हो चले जाते हैं। अंधकार या बहुत सारे छोटी छोटी उदाहरण से जी जी हम अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं, यथार्थ को समझ करके। तो ये मुक्ति हो, चाहे न चाहे, मांगे न मांगे, अभी जब विराट रूप का, बड़े रूप में जब विनाश होगा, परिवर्तन होगा, तो शरीर छूटने के बाद शरीर मिलने वाली नहीं है। जो जिस रूप में है वैसे ही उनको इससे मुक्त कर दिया जाएगा जो खटर पटर कर रहे हैं। शरीर ही नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़ा ये सब, भटकना भटकाना सभी बंद होना होना ही है। कितना चलेगा? बात बात की जैसी मैली विद्या है ना, जो भटका रहे हैं लोग सुना सुना के, भूत विद्या, भूतों का प्रभावित और प्राप्ति का प्रलोभन देकर के, ये सब भूत विद्या होती है, याद रख लीजिए। जी जी। प्रलोभन वाली, प्राप्ति कराने वाली और करने के लालच में जाने वाले, ये भूत आत्माएं कैप्चर कर लेती हैं। अगर आपके अंदर सच्चाई सफाई हो तो डरती हैं, आपको स्पर्श नहीं कर सकती हैं ऐसी आत्माएं, भूत आत्माएं। और कुछ हिसाब किताब भी होता है, ऐसे कारणे जो हम उसके उसमें आ जाते हैं। और पहला तो यही होता है कि ऐसे लोगों को छूती भी नहीं है, मैली विद्या का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, और विश्वास भी नहीं करती उस पर, उनका उतना दृढ़ रहता है। और जो उसमें जीवन जीने वाली होती हैं मायावी, उसमें तो उससे मुक्त होना ही नहीं चाहती। अब मुक्ति का क्यों दुकान खोल लिए हो? वो मुक्त होना ही नहीं चाहती ना, उसमें उनको स्वर्ग का अनुभूति हो रहा है। तो आप भोगने दीजिए। एक समय का लहर ऐसा आएगा कि सबको अपने पहर का पता चल जाएगा। जब कहर ढहेगा तो पहर यानी समय का पता सबको चल जाएगा कि इस समय चाहिए क्या। जी जी। तो इससे एक तो मुक्त नहीं होना चाहती, एक तो हम संबंधों से, पदार्थ से, मैंने हर चीज से कहते हैं हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें मुक्ति मिल गई, हमें अभी नहीं लेना ये चीज। तो इन सब चीज से मुक्त नहीं हो सकते। ये मुक्ति का भ्रम है, प्रलोभन है कि आप जन्म ले लें तो जीवन आपको जीना ही है। आप यथार्थ तरीके से, यथार्थ ज्ञान, गीता का ज्ञान लेके, नॉलेज लेकर के और सही से जीवन जिए। ये मुक्ति के शब्दों में आप बंध गई हैं, मुक्त होना चाह रही हैं। जब आप शरीर मिल गया तो ढंग से जीवन जिए, युक्ति ना ढूंढिए मुक्ति के लिए। हाँ जी। जन्म ले ली है तो जीवन मुक्ति का बोध करिए। जी 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 जी। भले पूर्ण रूप से ना हो पाए,
कि आप जन्म भी हो और इन सब चीज से व्यर्थ से मुक्त भी रहें, आप सही तरीके से जीवन जिए। तो उसके लिए है आपको सहयोगी अपने घर परिवार में। बाकी कोई पदार्थ से मुक्त नहीं हो सकता, उसको प्रयोग करना ही है। नहाना धोना उठना बैठना रहना, संपर्क में आना। अभी आप बाहर निकलेंगी, चाहे हॉस्पिटल के निकले, साग सब्जी के लिए निकले, अपनी जरूरत के लिए, सारा व्यवस्था तो घर में नहीं है ना आपकी, बाहर से लाना पड़ता है। 2-4 दिन के लिए आप रख लेंगी, 10 दिन के लिए रख लेंगी, लेकिन फिर बाहर तो जाएंगी ना, सबके संपर्क में तो आएंगी ना। हाँ जी। तो हर आत्मा ऐसे ही, शरीर हमारे घर से बाहर जाता है, ऐसे ही शरीर रूपी रथ से आत्मा भी बाहर जरूरत के लिए जाती ही है, चाहे कार्य के लिए। जी। हमें व्यवहार करना ही पड़ता है कुल मिलाकर के। कार्य व्यवहार में हम आते हैं ना, सुख दुख में भी तो आते हैं, होता है ना। तो इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति जो हम मांगते हैं शरीर में रह के, तो सही तरीके से हम सभी के अनुभव से यही है कि उसका पहले आप ज्ञान ले लीजिए, समझिए गीता ज्ञान में क्या है उसका, मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ है, अर्थ क्या है। जिसको अर्थ समझने से हमें अर्थिंग आती है, समर्थी आती है। हमारे अंदर अर्थिंग आना माने लाइट माइट आता है, प्रकाश आता है, जिस शक्ति आती है और अंधकार खत्म हो जाता है। ये भय का भूत मुक्ति जीवन मुक्ति का भग जाता है। जो भय का रूप ले लिया है, मुक्ति जीवन मुक्ति का विषय जो भय का रूप ले लिया है, भय का स्वरूप धारण कर लिया है, तो इससे हमें मुक्ति हो जाता है। तो ये होता है यथार्थ मुक्ति। इस भय के भूत को भगा देना किससे? गीता ज्ञान से। गीता ज्ञान सरल और सहज है। हम संबंधों से मुक्त होना माने सरल। आप गीता ज्ञान से आप संबंध को निभाइए, मर्यादित रहिए, मर्यादा में रहिए, उस जीवन का आनंद लीजिए। क्यों मुक्त होना चाहती हैं? व्यर्थ से मुक्त हुई। अनावश्यक व्यर्थ, जिससे आपके आत्मबल मनोबल बढ़े, सामाजिक बल बढ़े, समाज का जीवन मिला हुआ, समाज का सहयोग करिए, परिवार में बल बनिए, संबंधों का बल बनिए, संपर्कों का बल बनिए, न कि आप मुक्त होना चाह रहे हैं। तो अपना शरीर रूपी रथ जन्म मिला है तो उसको सफल करिए। ये चोरी घुसते चोर बाजारी है, ये चोर लोग बाजार लगाए हुए हैं। मुक्ति लेने वाले भी चोर और देने वाले भी चोर। जब जन्म मिला है तो ढंग से जीवन जी के मनुष्य जीवन को सफल करिए। और मनुष्य जीवन को सफल इस समय परम पिता परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ है। उस ज्ञान को लेकर के राजयोग की शिक्षा ग्रहण करिए, ज्ञान अमृत पीजिए। इस संगम चल रहा परिवर्तन का अपने भाग्य बना लीजिए, भाग ले लीजिए, भागिए मत इस जन्म और जीवन से। मृत्यु के तरफ मत जाइए। जैसे अनिश्चय या उस मृत्यु का इंतजार मत करिए कि हमको मुक्ति मिल जाए। दुख एक तो होता है, हम दुख दर्द होता है तो उससे मुक्ति चाहते हैं, तो वो भी देखना है कि हमारा दर्द किस प्रकार का है। दर्द भी तो कई प्रकार का होता है ना, कि हमारे शरीर में कोई बीमारी का दर्द है, किसी को टेंशन है, डिप्रेशन हो जाता है। तो इसमें भी राजयोग की शिक्षा और जो भी हमारे शरीर फिजिकली जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, दवा होते हैं, चाहे नेचुरोपैथी हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, उसका भी आप फिजिकली बॉडी को सिस्टम को ठीक करिए। और आप परहेज भी करिए, नेचुरल नेचर से जुड़ जाइए, संयम में रहिए। स्वस्थ रहने की चाबी क्या है? संयम। संयम में सब कुछ आता है। संयम में सोना उठना और खाना पीना, रहन सहन करना। सहन कितना कहाँ करना है, कितना सहन करने से, किस किस विषय को सहन करने से आपके अंदर क्या आती है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। पता है आपको? आप सत्य भी रहती हैं और सहन भी करती हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए वाणी में आया हुआ है कि ये एक दैवी गुण है, शालीनता और सहनशीलता। शालीनता माने सभ्यता, शील संकोच। सत्यता जो होता है ना, सत्य व्यक्ति सच्चा, उसके अंदर सभ्यता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर नहीं है तो समझिए आप सच्चे नहीं हैं। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसके पास सारे दैवी गुण शक्तियां
से परिपूर्ण होता है, वो परिपक्वता होती है उसके अंदर, वही उस भाषा का प्रयोग कर सकता है, वही वो राज जान सकता है, जानता है, और वही योग सिखला सकता है, वही वो मार्ग बता सकता है उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जिससे मुक्त होकर के जीवन मुक्ति की तलाश होती है सबकी। उस जीवन से जब मुक्ति का बोध कर लेती हैं तो आप जीवन से तब जीवन मुक्ति की बात कर सकती हैं। आप जी जी मुक्ति का आनंद लेके तब जीवन मुक्ति चाहती हैं, हाँ जिसको बोलते हैं परम आनंद, जी आनंद, परम आनंद, ब्रह्मानंद, हाँ हाँ तब उसका स्वाद मजा आएगा। निश्चित शब्दों में आप अप डाउन में जा रही हैं, लोटपोट कर रही हैं, टप रही हैं, टीप रही हैं, टपक रही हैं, आप समझ रहे हैं बात को, स्वाद लीजिए उसका। भोजन का सिर्फ मनसा संकल्प से कह के भोजन से तृप्ति नहीं मिलती है। आप नींद के 1 घंटा में निद्रा ले रही हूँ तो 1 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी, बकायदे रेस्ट में जाइए, आप प्रैक्टिकल करिए, निद्रा प्रैक्टिकल लीजिए, इंद्रियों को एकदम शांत छोड़ दीजिए, हाथ पैर नहीं चले, मन बुद्धि से विश्राम में जाइए, योग निद्रा में, देखिए कितना मजा आता है, फिर आपके पूरे इंद्रियों को रेस्ट मिल जाता है ना। लेकिन आप बस शब्दों से कहिए हमें शांति मिल रही है, मैं परम धाम परम पिता परमात्मा की बच्ची हूँ, संतान हूँ, हमारे परम धाम से शक्ति आ रही है, तो मांग रहे हैं अरे परम धाम में आ जाइए आप। जब तक माता पिता परम स्टेज वाले वो हाउस नहीं बने थे, लाइट हाउस माइट हाउस, तब तक आप मांग रहे थे भीख। लेकिन अब तो माता पिता बाप दादा बोल रहे हैं कि बच्चे तुम अधिकारी हो उस सुख शांति के, मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी हो, आनंद लीजिए उसका। तो ये रही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अर्थ। इसमें कुछ और प्रकाशित करना है? नहीं जी, बस धन्यवाद। ठीक है, अपने जैसे कर्मों से दुख दर्दों से मना मुक्त होना चाहते हैं तो हम हेल्प लेते हैं, जैसे शारीरिक अनेक प्रकार की मुक्ति है। हाँ, मुक्ति का विषय में जाइए से मुक्त होना चाहता हाँ है। सिर्फ ये नहीं कि हमको मुक्ति दे दीजिए और कोई ज्ञान सुना दिया तुम आत्मा और परमात्मा तो मुक्त हो गई, हाँ ये आर्टिफिशियल मुक्ति की बात है, ये वातावरण बनाया गया है। लेकिन यथार्थ अर्थ स्वरूप की बातें जब आएंगी, उसकी परिभाषा जब वो भेष से आता है, उस परिवेश में जाते हैं, तब यथार्थ का बोध होता है, जिसे बोलते हैं जब बोध हो गया, एहसास, रियलाइज, तो विधि से अनुभव, तो विधि से मुक्त हो जाते हैं। उनको एक तरह से सिद्धि स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं, और वो वही प्रसिद्धि है, सिद्धि प्रसिद्धि, तो वो दे सकते हैं दूसरों को। और इसीलिए कहे कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ उनको कि कहाँ मिलेगी, तो गीता ज्ञान से मिलेगी। गीता ज्ञान को लो, गीता ज्ञान सुनो, गीता पति भगवान, गीता माता, यानी परम धाम की ओर आओ, अशांति से शांति की ओर चलिए। तो कौन है शांति दाता? पिता, सुख शांति की दाता दात्री, जो अनुभूति है ना चाहिए बच्चों को, तो माता पिता के पास जाएंगे तो सब कुछ मिलता है, वहां तो पूरा ही है। और उनके बच्चे दाता दात्री के बच्चे देने वाले कह रहे कि तुम देवता हो, तुम देवी देवता हो, देने वाले हो बच्चे, तुम लेने की इच्छा नहीं करना। तो उनके पास तो माता पिता नहीं है, वो लंबे समय से बिछड़े हैं, अपने अपनों से बिछड़े हैं, तो आपको उस सुख शांति का रास्ता भी नहीं बता सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति की रास्ता भी नहीं बता सकते, देना तो दूर की बात हो गई। तो आप दाता के बच्चे हो ना, तो आप लेने की इच्छा नहीं करना, आप लेवता नहीं देवता हो। वो लेवता है, देवता का नाम ले रहे हैं कि हम देने वाले हैं। जैसे बाहरी दुनिया में गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो प्रजा वर्ग की आत्माओं को अपना नहीं देते, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है। ऐसे ही माता पिता का चीज तुम दे रहे हो, अपना नहीं दे रहे हो, जो आपको मिला है वो दे रहे हो। जिसके लिए वाणी में बार बार इशारा आया कि बाप का दिया हुआ दे रहे हो, अपना नहीं दे रहे हो। वो माता पिता बाप दादा का है, अपना नहीं समझना। जी जी जी। तो ये है गीता ज्ञान से मुक्ति जीवन मुक्ति संभव है, लेकिन यथार्थ रीति से। जी। जन्म और जीवन को सफल करने का सहज विधि है गीता ज्ञान। सुनिए, समझिए, बोध करिए और सही ढंग से जीवन जीजिए। ठीक है। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।